हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस प्लस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम जो 20 दिसंबर 2021 को हुआ था उसके मैथ पोर्शन को डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और आप आसानी से कैसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, लिखा है इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वेश्चन। डिवाइजर क्या है? क्वेश्चन का 5 टाइम्स है एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का कितना है? 4 टाइम्स है। क्या? एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। इफ द रिमाइंडर इज 5, यदि शेषफल कितना है? 5 है, तो भाज्य क्या होगा? आपको डिविडेंड बताना है। आपको पता है जो डिवीजन का ये सम होता है, इसमें ये क्या होता है? डिविडेंड होता है। ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट होता है, और जो यहाँ पे बचता है ये क्या होता है? हमारा रिमाइंडर होता है। डिविडेंड को हिंदी में भाज्य बोलते हैं। ये डिवाइजर को भाजक कहा जाता है, क्वोशिएंट को भागफल और रिमाइंडर को शेष या फिर शेषफल कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि अगर मान लीजिए ये डिवीजन का सवाल है, तो इसमें बोला है कि यदि शेषफल कितना है? 5 है, रिमाइंडर कितना दे दिया उन्होंने? फिक्स कर दिया कि भैया कितना है? 5 है। इसकी कंपैरिजन में आपको भाजक बोला कि जो भाजक है वो शेषफल का क्या है? 4 गुना है। भाजक जो है आपका डिवाइजर जो है वो कितना है? 4 टाइम्स द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अगर 5 है तो इसका 4 टाइम मतलब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 टाइम मतलब सेम, 2 टाइम मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई, और 4 टाइम मतलब 4 से मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20। तो ये कितना आ गया आपका? ये 20 आ गया। जो आपका भाजक है, डिवाइजर है, वो कितना आ गया? 20 आ गया। और ये जो है इसके रिस्पेक्ट में, क्या क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जो आपका भाजक है वो क्या है? इसका 5 टाइम्स है। मतलब इसको हम क्या वैल्यू रखें ताकि ये इसका 5 टाइम्स हो जाए? तो आप सोचो क्या रख सकते हो। तो इसको 5 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 4। तो ये 4 हो गया आपका जो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितना हो गया आपका? 4 हो गया। डिवाइजर आपका 20 हो गया, और रिमाइंडर आपका क्या हो गया? 5 हो गया। तो आपको क्या निकालना है? आप क्वेश्चन में निकालना है क्या? आपका भाज्य निकालना, डिविडेंड बताना है। तो डिविडेंड क्या होता है कि डिविडेंड जो होता है हमारा, क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड निकालना है तो डिवाइजर कितना हमारे पास? 20 है, क्वोशिएंट कितना हमारे पास? 4 है, और रिमाइंडर कितना हमारे पास? 5। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 में 5 ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 85। तो डिविडेंड कितना आ गया हमारा? भाज्य कितना आ गया? 85, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है कि द सेकंड नंबर इन 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 49। कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं लगातार, एक के बाद एक आना, एक के बाद एक आना। जैसे 5 है, 5 के बाद 5 से अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, लगातार। अब लिखा है कि 5 क्रमागत वही कॉन्जिक्यूटिव क्रम के अनुसार। दूसरी संख्या क्या है? 49। तो आपने 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्या है। इसमें से क्या था? जो दूसरी नंबर की संख्या है, सेकंड नंबर पर जो आएगा वो कितना है? 49 है भाई, ये 49। अब ये 49 है तो इससे अगला नंबर 50, उसके बाद 51, उसके बाद 52, और इससे पहले 48। उसके बाद बोला है इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? क्या इसमें क्या बताना? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर ऑफ दिस नंबर्स। इन नंबरों में जो इवन नंबर्स है, इवन नंबर क्या क्या है हमारा? 48 इवन है, 50 इवन है, और 52 इवन है। आपको पता है इवन और ऑड, इवन नंबर क्या होते हैं? विच इज डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन है, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड है। ठीक है, या जिसका यूनिट डिजिट, अगर आप इवन की बात करें, अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 है तो ये इवन होंगे। अगर यूनिट डिजिट ऑड के लिए 1 3
5, 7 और 9। अगर यूनिट डिजिट 9 है या फिर 1, 3, 5, 7, 9 है तो ये ऑड होंगे। अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये इवन होंगे। तो यहाँ देखिए ये इवन है, ये इवन है, मतलब 48 इवन है, 50 इवन है और 52 इवन है। इनका क्या निकालना है आपको? प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले 52 को 48 से मल्टीप्लाई कर लें, या इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 52 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 46, तो ये आएगा समथिंग, ये आएगा 2496। क्या आएगा? 2496। अब इसमें भी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 50 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से करो कुछ आएगा, 6 पंजे 30 की 0, हाँ से लगा 3, 9 पंजे 45, 48, 8 का कैरी हो गया 4, 5 चौक 20, 4 24 का 4, 2 हो गया, 5 दूनी 10, 11 12। तो आंसर है 124800, 124800। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? 124800, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ स्टील वायर फॉर्म्स अ स्क्वायर। क्या है? एक स्टील का तार एक वर्ग बनाता है, मतलब अभी वो जो स्टील के तार से ये वर्ग बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला जिसका क्षेत्रफल क्या है? 1 to 1 है। इसका एरिया क्या है? 1 to 1। आपने पढ़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर भाई ये साइड है, ये पहली साइड है, दूसरी साइड है, तो फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। वो कितना है? 1 to 1। अगर साइड का स्क्वायर करोगे तो 1 to 1 आएगा, और इसके साइड निकालना है तो 1 to 1 का क्या, जो यहाँ स्क्वायर है वो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। इसका मतलब है साइड। ठीक है, तो s की वैल्यू मतलब साइड जो है आपकी, वो साइड कितने की आएगी? 11 का स्क्वायर होता है 121, तो साइड कितने की आएगी? 11 की। ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11। चारों साइड कितने कितने की? 11 सेंटीमीटर की हैं। कहता है इस तार से एक आयत बनाया जाता है। ये जो तार है इसको ओपन कर दिया गया, कुछ इस तरीके से बना दिया गया। इस तार को 4 पीस है इसमें, इस तरीके से। उसके बाद इस पीस को एक रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया गया, जिसकी ब्रेथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको पता है जो लेंथ ऑफ वायर होगी, ये लेंथ ऑफ वायर किसके बराबर होगी? पैरामीटर के बराबर होगी। ठीक है, जितना पैरामीटर होगा वही होगा। पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, मतलब 4 गुणा 11, 4 इंटू साइड, कितना हो गया? 44। इस लेंथ ऑफ वायर से क्या बना दिया? ये रेक्टेंगल बना दिया गया। तो मतलब ये 44 जो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है वो क्या होगा? या आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ये 8 है तो ये भी 8 हो गई, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गई। तो ये 8 और 8 कितना हो गया? 16। मतलब कि 44 में से 16 तो ये चला गया, 16 तो ये चला गया, कितना बचेगा? ये 8 2 28 बचा। अब 28 में से ये कितने कितने होंगे? जाहिर सी बात है ये कितने कितने के होंगे? 14 के होंगे। तो कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। इस तरीके भी से कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है क्या? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो 2 ब्रैकेट L प्लस बी। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई तो यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। जो यहाँ बी की जगह क्या है? यहाँ पे 8 है ना, 8 यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 22 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 14। तो दोनों ही कंडीशन में जो हमारी L है, L की वैल्यू कितनी आ रही है? 14। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि आयत की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या होगी? 14 सेंटीमीटर। आपका डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। देखिए इस एक दिन पहले ही हमने इस तरीके की एक वीडियो डाली थी जिसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ये डिस्कस किया था। ये सेम वही टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपको एक फ्रैक्शन दे रखी है 1/2, 1/3, 4/5, 5/6 और 3/4, इसमें अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना हो या फिर स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट आपको लार्जेस्ट आपको क्या बताने हो? फ्रैक्शन बताने हो। तो आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? का डिफरेंस देख लेंगे क्या होगा। 1 और 2 का डिफरेंस 1, यहाँ 1 और 3 का डिफरेंस 2, यहाँ पे 1 डिफरेंस, यहाँ पे इनका डिफरेंस 1 और यहाँ पे भी इनका डिफरेंस 1 है। तो जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 1 दो ही संख्या आ रही है, 1 और 2,
इनका एलसीएम ले लेंगे अगर हम, तो क्या आएगा 2। तो इसका मतलब है हमें जो डिफरेंस है उसको 2 बनाना है। तो ये डिफरेंस 1 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 बन जाएगा। 2 तो ऑलरेडी है ही, ये 1 है इसको भी 2 से गुणा कर दो, ये 1 है इसको भी 2 से गुणा कर दो, ये 1 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा भाई 1 2 2 हो गया न्यूमरेटर, और यहाँ पे 2 है तो ये वही रहेगा सेम। यहाँ 4 2 8, यहाँ 5 2 10 और यहाँ 3 2 6। ठीक है। अच्छा अब इसमें लार्जेस्ट क्या है, ये लार्जेस्ट है, तो इसका जो मेन नंबर था 5/6, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5/6, और स्मॉलेस्ट ये सबसे छोटा है ना, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा इसका, मेन नंबर था इसका 1/3। तो आपके ऑप्शन में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या वाला ऑप्शन है 5/6 और 1/3 वाला, ये ऑप्शन नंबर ए, ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 36 हो। क्या, हाउ मैनी वेज 36 स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 36 हमारे पास क्या है स्क्वायर है, उसको अरेंज करना है। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से अरेंज करें कि यहाँ पे एक बॉक्स रहने दिया और यहाँ पे ऐसे तरीके से 36 बॉक्स आ गए इस तरीके से, तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू 36, तो भी एरिया लेंथ और ब्रेथ, तो भी एरिया क्या आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, इसका एरिया होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 36 और 1, 36 एक बार आ रहा है। उसके बाद सेकंड कंडीशन बनती है हमारी कि इस तरीके से अगर यहाँ पे 2 लग जाए, 2 स्क्वायर यहाँ पे हो और इस तरीके से 18 हो जाए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो 1 और 1 यहाँ 2 हो और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 18 हो, तो इस तरीके से हो जाएंगे। अगर 18 बन जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये 18 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 18 इसकी लेंथ हो गई, 2 इसकी ब्रेथ हो गई, तो भी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, इस तरीके से भी इसको लगाया जा सकता है कि इस बार अगर हम यहाँ पे 3 स्क्वायर लगा लें, 1 2 3, 1 2 और 1 2 और 3, यहाँ 3 हो गए, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक इस तरीके से यहाँ पे हम 12 लगा लें, यहाँ 12 होगा और यहाँ पे 3 हो गए, तो भी ये 12 3 36 हो सकता है। इसी तरीके से फोर्थ कंडीशन जो हमारी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, अगर यहाँ पे 4 लगा लें 1 2 3 4 और यहाँ पे इस तरीके से 9 लगा दें, ठीक है, तो ये क्या जाएगा 9 4 36 हो जाएगा अभी। ठीक है, एक कंडीशन और लास्ट कंडीशन बच जाएगी जिसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 स्क्वायर यहाँ पे मान लीजिए स्क्वायर ही बने हैं। ठीक है, स्क्वायर ही बने तो 6 इंटू 6 एक ये 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 5 तरीकों से इन 36 स्क्वायर्स को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, लेकिन इसको इतने बड़े तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्या देखेंगे, जो 36 वर्ग हैं 36 स्क्वायर हैं, आपको करना ऐसे है। ये तो मैंने आपको समझाया है कि इस तरीके से हुआ है, लेकिन आपको करना वैसे नहीं करना, आपको ऐसा है कि 36 है ना, इसके आगे आपके फैक्टर देख लो क्या होगा। एक होगा जैसे 1 इंटू 36 जो हमारा फर्स्ट था, एक होगा आपका 2 इंटू 18 जो हमारा सेकंड था, एक होगा 3 इंटू कितना 12 3 36 होता है, एक ये हो गया, एक होगा 4 इंटू 9 4 निम 36, एक ये हो गया, ये फैक्टर ही तो है इसके, और एक होगा 6 इंटू 6 6 6 36। अगर आप ये दोबारा आप इसको 9 इंटू 4 लिखना चाहोगे तो ये तो यही वाला है ना, ये तो रिपीट हो गया, तो आप इसको नहीं लेंगे। तो ये कितनी कंडीशन बनी 1 2 3 4 और 5, कितनी कंडीशन बनी 5। तो हम 5 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन अ क्लास देयर आर 60 स्टूडेंट्स सच दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स
इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। क्या इसमें जो गर्ल्स हैं वो बॉयज की क्या है, डबल है। अगर मैं 60 को देखूं, 60 को अगर ये बांटे हम इनको, तो जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, जो बॉयज है वो 1 यूनिट है और गर्ल्स कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, क्योंकि गर्ल्स क्या है, बॉयज का ट्वाइस है, डबल है। ये लिखा ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की क्या है, दुगनी है। तो दुगनी है तो आप इनको अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60 में से 20 यहाँ जाएंगे तो 40 यहाँ जाएंगी, या ऐसे कर लो 2 और 1 3, 3 कितने के बराबर है, 60 के, तो 1 कितने के बराबर आ गया, 20 के, 1 20 के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा, 40। तो ये 1 20 के बराबर आ गया और 2 40 के बराबर आ गए। तो 20 बॉयज हैं और 40 गर्ल्स हैं। उसके बाद लिखा है रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। अगर यहाँ से आप देखें तो ये रोहित जो है, इसका जो प्लेस है वो क्या है, 17th है। 17th है कहाँ से, ऊपर से 17th प्लेस है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, रोहित रैंक 17 फ्रॉम द टॉप इफ देर आर 9 गर्ल्स बिफोर रोहित। रोहित से पहले कितनी है, 9 गर्ल्स हैं। अच्छा ये देखिए रोहित यहाँ पे है, 17वां उसका अगर प्लेस है, 17th प्लेस है, तो इसके ऊपर 16 और लड़कियां होंगी या लड़के होंगे, ठीक है। 16 स्टूडेंट्स होंगे। कितने स्टूडेंट्स होंगे, 16 स्टूडेंट्स होंगे। उन 16 में से क्या है, पहले 9 लड़कियां हैं। भाई इससे पहले कितने स्टूडेंट रह गए यहाँ पे, 16 स्टूडेंट्स हैं। उन 16 स्टूडेंट्स में से कितनी लड़कियां हैं भाई, उसमें से लड़कियां हैं कितनी, 9। तो 16 में से 9 घटा दें, कितना बचा, 7 बॉयज। ये क्या है, गर्ल्स है, तो 7 क्या हो गए, बॉयज हो गए। तो भाई 7 बॉयज तो कहाँ है, ऊपर है, मतलब 7 बॉयज ऊपर है। तो आपको बताना है कि उसके बाद कितने लड़के हैं, 7 बॉयज ऊपर हैं, एक ये रहा रोहित। भाई एक ये रहा रोहित, ये कौन है यहाँ पे, रोहित। एक 7 बॉयज ऊपर, तो कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल बॉयज कितने हैं, 20। 20 में से 8 तो आपको पता है ऊपर है, तो नीचे कितने बचेंगे, तो 20 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 12। इसका मतलब ये है कि रोहित का जो प्लेस 17 था, इससे पहले 7 बॉयज थे, एक रोहित हुआ 8, 20 में से ये 8 चले गए, कितने बचे, 12। तो रोहित के बाद अब ये 12 लोग होंगे, 12 बॉयज होंगे, सॉरी लोग नहीं, 12 बॉयज होंगे। तो यही पूछा है कि रोहित के बाद उसके कितने लड़के होंगे, तो कितने लड़के होंगे, ये 12 लड़के होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइमा रीच बस स्टैंड एट 9:35 AM। जो साइमा है वो किस टाइम पहुंचती है, 9:35 AM, 9:45 पर पहुंचती है, ठीक है ना, 9:45 सॉरी 35, 9:35 पर पहुंचती है। उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई है, 9:25 AM पर। अब जो दूसरी लड़की है जीनत के हिसाब से बात करें तो 9:25 AM पर क्या है, बस पहली बस गई है। ये कौन सा, ये क्या है, 9:25 पर पहली बस गई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, इसकी घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, इसका मतलब करेक्ट टाइम क्या होगा, 9:20। ये वो समय है जिस समय बस पहली बस जो है वो गई है, पहली बस गई है। अब ये बताओ जब 9:20 पर पहली बस गई है, अब कहता है बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, मतलब अब दूसरी बस कब जाएगी, जब भाई 9:20 पे गई, अब दूसरी बस जाएगी 9:40 AM पर, ठीक है। अब दूसरी बस जो जाएगी ये कब जाएगी, ये समय क्या है हमारा, सेकंड बस का समय है भाई, 20 मिनट बाद जाएगी। तो 9:20 में अगर आप 20 मिनट ही ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, 9:40 आ गया। तो अब कहता है कि साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट की प्रतीक्षा करनी होगी। साइमा पहुंची कितने बजे है, 9:35 पर। अगली बस कब जाएगी, 9:40 पर जाएगी। तो कितना मिनट वेट करेगी, केवल 5 मिनट वेट करेगी। तो आंसर आ गया 5 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 5 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि 9:35 पर वो पहुंची है। करेक्ट टाइम तो 9:35 का जो उसका पहुंचने का है, लेकिन दूसरी बस कब आएगी, 9:40 पर आएगी। तो साइमा को कितनी देर वेट करना पड़ेगा, 5 मिनट वेट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ दिस दिस एंड दिस टू गेट दिस। क्या कि 10001 20022 30333 के योग में से, इसके
योग में से योग क्या आएगा 3 2 5 और 1 6 3 2 5 3 0 6 6 0 3 5 6, तो इसका ऐड करके आया हमारा 6 0 3 5 6। इसमें से कह रहा है कि क्या घटाया जाए कि आपका आंसर ये आ जाए। क्या अगर मैं ये बोलूँ, इसको छोटे में समझते हैं, 10 में से क्या घटाएं कि 8 आ जाए, तो 10 में से 8 ही घटा दो, तो क्या घटाया जाना चाहिए हमें 2 घटाया जाना चाहिए। 12 में से क्या घटाया जाए कि 3 आ जाए, तो 3 ही घटा दो, कितना आ गया 9, तो 12 में से हमें 9 घटाना चाहिए ताकि हमारा आंसर कितना आ जाए 3 आ जाए। इसी तरीके से 6 0 3 5 6 में से क्या घटाया जाए कि आंसर आपका क्या आ जाए 17069, तो आप 17069 को ही माइनस कर दो, तो जो घटाया जाना है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस करेंगे कितना आएगा 6 6 में से 9 गया 5, कितना बचा है बच्चा 4 में से 6 गया तो 8, ये आ गया 2, फिर 3 और ये 4, तो आंसर आएगा 43285। 16 में से 9 जाएगा तो ये 7 होगा भाई, सॉरी, ठीक है। तो आंसर आया 43287, तो आंसर करेक्ट आंसर क्या हमारा 43287, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रेट ऑफ वेरियस ईटेबल इन अ स्कूल कैंटीन आर गिवन बिलो। एक स्कूल कैंटीन है, स्कूल कैंटीन में दे रखा है कि भाई समोसा इतने का आएगा, ग्राउंड नट्स इतने का आएगा पैकेट, गुलाब जामुन इतने का आएगा, ढोकला इतने का आएगा। तो उसने बोला सुनैना बाइज 1 समोसा, सुनैना ने एक समोसा लिया, तो ये कितने रुपए हो गए इसके 5 रुपये हो गए। 2 पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स, 2 पैकेट ग्राउंड नट्स लिए, तो एक कितने का 6.50 का, तो 2 कितने के हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 13 रुपीज़। तो ये 13 रुपीज़ कैसे आया 6.50 को 2 से मल्टीप्लाई करके आया। उसके बाद बोला 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन खरीदा 7 रुपये का। उसके बाद 1 बॉटल ऑफ नींबू पानी, 1 बॉटल ऑफ नींबू पानी ये लिया 11.50 का। ढोकला उसने नहीं लिया। तो अब ये बोला है कि शी गिव अ 100 रुपीज नोट टू द कैंटीन ऑनर, हाउ मच वुड शी गेट बैक। तो अगर उसने उस ऑनर को 100 का नोट दिया होगा तो उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे। अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आएगा 0 0 5 और ये 5 3 8 9 6 और ये आया आपका टोटल आया आपका यहाँ पे जो आपको टोटल आया 36.50 रुपीज़ कि इतने पैसे का आपने सामान खरीद लिया। अब आपने पे कितना किया उनको 100 रुपीज़ दिया, तो 100 रुपीज़ में से 36.50 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0 5 9 में 6 गया तो 3 ये 6, तो आंसर आ गया हमारा 63 रुपये 50 पैसे। ठीक है 63 रुपये 50 पैसे। तो कितने रुपए से रिटर्न करने पड़ेंगे 63.50, 63 रुपये 50 पैसे उसको ऑनर जो है कैंटीन का उसको रिटर्न करने होंगे। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलुरु एट 23.55 आवर ऑन 29 जून 2020, मतलब 29 जून 2020 को ये ट्रेन कितने बजे चलती है 23:55 पर चलती है। तो इस समय इस डेट को 29 तारीख को उसने कितना समय कवर किया, केवल और केवल 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट बाद तो 30 जून हो गया, 5 मिनट बाद तो 30 जून हो गया। 30 जून को कितना कवर करेगी वो पूरे 24 आवर्स। उसके बाद क्या था रीच गुवाहाटी एट 22 जुलाई, 29 दिन हो गया 30 दिन हो गया 1 जुलाई, 1 जुलाई को भी उसने पूरा दिन रात चली होगी वो ट्रेन, तो 24 घंटे यहाँ कवर किए। उसके बाद नेक्स्ट डे 22 जुलाई को क्या हुआ वो पहुंची कितने बजे 5:20 पर, तो यहाँ पे कितना टाइम कवर किया उसने, कितना टाइम लिया 5 घंटे 20 मिनट, क्योंकि सुबह से लेके और अगर वो सुबह 5:20 पर पहुंच गई तो उस दिन का समय, उस दिन उसने कितना समय लिया कवर करने में 5 घंटे 20 मिनट। सभी को ऐड कर दीजिए, ये कितना हुआ 5 मिनट ये 20 मिनट ये, टोटल कितना हो गया 25 मिनट्स हो गए। यहाँ पे 24 और 24 48, 48 और 5 53, तो ये आ गया 53 आवर्स 25 मिनट। तो आपका सही आंसर है 53 घंटे 25 मिनट, 53 घंटे 25 मिनट। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपको पता है, अगर किसी भी नंबर का आपको 1 डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो 9, 2 डिजिट का निकालना है तो 2 टाइम्स 9, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो 3 टाइम्स 9, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो 4 टाइम्स 9। इसी तरीके से ये तो हो गया लार्जेस्ट नंबर का, ये क्या हो गया लार्जेस्ट नंबर। अगर आपको इसी में स्मॉलेस्ट बताना हो तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 और 0, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 0 0, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 लिखा, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, 3 टाइम्स 0 लगा दिए। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बनते हैं हमारे स्मॉलेस्ट नंबर बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या है 9, 9 और 9 को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाए। इसको कितने से गुणा किया जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कर दे गुणा। इस गुणनफल को, इस प्रोडक्ट को डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर। 2 डिजिट का ऑड नंबर क्या है, वैसे अगर देखें तो 2 डिजिट का ऑड नंबर है 10, पर ये तो 10 तो इवन है। उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर, सबसे छोटा 2 अंकों का विषम संख्या, तो वो क्या है 10 नहीं है, 10 तो सम है, वो है 11। तो क्या है विषम संख्या क्या है, वो है 11 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा, तो इसे डिवाइड कर दिया तो भाई 9 टाइम्स में चला गया। अब कितना बचा 99 को, सॉरी 999 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा 199 और 8, ये आ गया आपका 8991। अगर आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 8991, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है अ नंबर इज लार्जर देन ऑफ हाफ ऑफ 50। 50 का हाफ से बड़ा नंबर है। 50 का हाफ कितना हो गया 25, मतलब एक नंबर है जो 25 से बड़ा है, ये पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद है इज मोर देन 3 टाइम्स, ये 3 10 से बड़ा है, 3 टाइम्स का मतलब 30, एंड लेस देन 4 टाइम्स, और ये 4 10 से कम है, इसका मतलब 30 और 40 के बीच में वो नंबर 25 से बड़ा होगा और 30 और 40 के बीच में है। द वंस डिजिट इज 2 टाइम्स द टेंथ डिजिट, जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से, मान लीजिए अगर एक संख्या होती है, ये आपका यूनिट डिजिट है और ये टेंथ डिजिट है, तो ये क्या है इसका डबल है, ये मतलब ये क्या है इसका डबल है। अच्छा डबल है तो क्या होगा, आप देखिए आप ऑप्शन में से भी आप आसानी से ढूंढ सकते हैं कि 28 तो होगा नहीं, क्योंकि 30 और 40 के बीच में आ नहीं रहा है। आप 32 आ रहा है, 36 आ रहा है, 38 आ रहा है, लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन जो है लास्ट कंडीशन लिखा हुआ है कि यूनिट प्लेस टेंस प्लेस का क्या है डबल है, इसका क्या है ये डबल है, तो ये केवल 36 में है। 36 में आप देखेंगे जो 6 है ये क्या है इस 3 का क्या है डबल है, तो ऑप्शन क्या इसका सही आंसर क्या आएगा 36 हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से भी देख सकते थे, 30 और 40 में आप संख्या देख लीजिए क्या 31 32 33 34 35 36 37 38 और 39, इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो इसका डबल होगा, यूनिट प्लेस जो है इस टेंस प्लेस का वो केवल 36 होगा। अगर यही 2 टाइम्स की जगह 3 टाइम्स दे दिया होता तो ये हो जाता आंसर आपका, अगर 3 टाइम्स बोला होता, क्योंकि 9 क्या है 3 का 3 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स है तो केवल, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 36, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द डायमेंशन ऑफ अ गोडाउन आर 5 मीटर 7 मीटर एंड 4 मीटर। एक गोडाउन है ये, ठीक है, इस टाइप का ये गोडाउन है जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, ब्रेथ है उसकी 7 मीटर और हाइट है 4 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्सल ऑफ डायमेंशन। एक दूसरा पार्सल है जिसकी डायमेंशन कुछ इस टाइप से है, ये छोटा पार्सल है 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट है, कैन बी अकोमोडेटेड इन द गोडाउन, कितने इसमें अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। तो आपको पता है ये बड़ा है साइज, ये छोटा है, ये गोडाउन है, ये गोडाउन है और ये एक बॉक्स है, तो आपको इसके वॉल्यूम को फिट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को, जो आपका वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, अगर आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ बॉक्सेस या पार्सल निकालने हैं,
तो आप क्या करेंगे, जो गोडाउन का वॉल्यूम है, गोडाउन किस शेप में, क्यूबॉइड शेप में, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्म होता है L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 4, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो गोडाउन की डायमेंशन है वो मीटर में है, और बॉक्स जो है ये पार्सल है इसकी सेंटीमीटर में, तो इससे आंसर आपका निकलेगा ही नहीं सही। तो आप क्या करेंगे, इस मीटर को भी क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर, और 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर। तो 5 की जगह यहाँ पे क्या जाएगा 500, 7 की जगह आएगा 700, और 4 की जगह आएगा 400। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 25 1 25, 25 1 25, और 25 6 जा, ठीक है, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 400 आएगा। यहाँ से भाई 50 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, टाइम्स में चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 2 जा, और ये 5 5 जा, फिर 5 से इसको काटेंगे 5 1 जा 40, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर इसका आपका, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके जो बचा है आपका, कितना बचा है 2 इंटू 140 इंटू 16, तो ये आएगा आपका 14 को और 2 से करोगे तो ये क्या आ गया 280, 280 को भी 16 से मल्टीप्लाई करना, 16 0 0 16 32 64 8 4 और 4, ये आ गया आपका आंसर 4480, 4480, ये 4480 जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ये क्या है हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन ऑटो रिक्शा मीटर शो चार्जेस ऑफ 25 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर्स ऑफ जर्नी। क्या 25 रुपए लेगा क्या पहले 2 किलोमीटर के लिए। भाई 2 किलोमीटर आप जाओगे, उसका फिक्स है कि 2 किलोमीटर जाओ, उससे पहले जाओ तो आपको 2 किलोमीटर के 25 रुपए देने ही होंगे। फिर पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 8 रुपए देने होंगे, लिखा ना, ₹8 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर ट्रेवल। ठीक है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपए का भाड़ा दिखाता है। कहता है मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपीज भाड़ा दिया। कितना दिया 249 रुपीज। इसमें 25 रुपए तो किसके हैं 2 किलोमीटर के हैं। भाई 249 में जो 25 रुपए हैं वो किसके हैं 2 किलोमीटर के हैं। तो हमने क्या करा 249 से 25 माइनस कर दिया, ये जो किसके हैं 2 किलोमीटर के हैं। तो हमारा आंसर आया कितना 9 में से 4 2 और 2 224। इसको हमने 8 से डिवाइड किया क्योंकि पर किलोमीटर का 8 है, 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4 2 16 2 8 28। ये कितना आ गया 28। मतलब ये पे करने पड़ा हमें 28 किलोमीटर का, ये पे करना पड़ा हमें 25 रुपये पे करने पड़े 2 किलोमीटर के। तो टोटल हम कितना चले 30 किलोमीटर। भाई टोटल जो डिस्टेंस है कितना कवर किया हमने 20 किलोमीटर। तो ये 30 किलोमीटर, तो यही पूछा है कार्यालय की दूरी कितनी है। तो कार्यालय की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा सही जवाब है, सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित तालिका सुनीता और जसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। ये 5 विषयों के अंक हैं जिसमें मैथ्स में सुनीता को 68 मिले हैं, लसिका को 74 मिले हैं, इंग्लिश में 72 और 60 हैं। इस तरीके से नंबर अलग अलग तरीके से इनको नंबर मिले हैं। अब क्या है ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। इसमें से सही क्या है वो हमें चूज करना है। पहला लिखा है भाषाओं को छोड़कर, भाषाओं को छोड़कर मतलब इंग्लिश छोड़ दो और हिंदी छोड़ दो, को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सुनीता ने, भाई मैथ्स में इसके कम नंबर है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया यहीं पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। कहता है गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक हैं। गणित और विज्ञान, गणित कहाँ है भाई ये रहा, विज्ञान क्या है ये रहा। इसमें सुनीता के नंबर ज्यादा है, नहीं सुनीता के तो नहीं, यहाँ पे तो लसिका के ज्यादा है, 74 68 से ज्यादा है, 84 78 से ज्यादा है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगला है
जसिका ने तीनों विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जसिका ने 3 विषयों में, सॉरी, जसिका ने एक विषय में ज़्यादा नंबर लिए, दूसरे विषय में ज़्यादा नंबर लिए, बस ये 2 नंबरों में ही ज़्यादा नंबर आए उसके, 3 में तो नहीं आए, तो ये भी सही नहीं है। उसके बाद बोला है यदि जसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका के कुल अंक प्राप्त अंक के बराबर होते हैं। हालांकि 3 सही नहीं है तो यही सही होगा, लेकिन इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर आप 68 72 ये ऐड करोगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करके ये आएगा आपका 283। ये आंसर आया कितना, मतलब सुनीता को कितने नंबर मिले, 3, 8 और 2। अगर जसिका के ऐड करें तो 74 16 को ऐड करते हैं तो ये आंसर कितना आएगा, 5 6 और 3। ठीक है, एक मतलब कि जो सुनीता है, सुनीता को कितने नंबर मिले, 3 8 2, और जो जसिका है उसको मिले 3 6 5। ये 70 नंबर अगर कम है, मतलब कि जसिका को अगर 17 नंबर और मिल जाते तो इसके भी नंबर कितना हो जाते, 382, ये दोनों बराबर हो जाते। तो यही ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, और बाकी सारे ये ऑप्शन है ये क्या है हमारे गलत हैं। ठीक है, तो आज हमने दिसंबर 2021 में, जो 20 दिसंबर 2021 को सीटेट का इस बार लेटेस्ट ऑनलाइन पैटर्न आया था, उससे रिलेटेड मैथ्स के 15 क्वेश्चनों को देखा कि कैसे जल्दी से उनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।